नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रांत पाटणकर, साइकेट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट और व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और पिछले 10 साल से औरंगाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है। आज हेल्थ की कंप्लीट परिभाषा जानना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट फिजिकल हेल्थ और कंप्लीट मेंटल हेल्थ। ये दोनों मिलाने के बाद ही होलिस्टिक और कंप्लीट हेल्थ हो जाती है। सो दोस्तों, फिजिकल हेल्थ देखने के तो कई सारे तरीके होते हैं। अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो फिजिकली हमें चेक करते हैं, कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, बॉडी स्कैन होता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा शरीर डिस्टर्ब है तो वो इन सारी चीजों में कैच हो जाता है। लेकिन मेंटल हेल्थ का क्या? मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, ये पहचाने कैसे? तो आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूं जिससे कि आप जान सकते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है या नहीं। सबसे पहला साइन दोस्तों डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ का वो है नींद ना लगना या नींद पूरी ना होना। फ्रेंड्स, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है तो डे टाइम में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम इंटेलिजेंट इतने होते हैं कि हम वो सारे डिस्टर्बिंग थॉट्स को हम नीचे सप्रेस कर सकते हैं और हमारे काम पे हम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन रात में क्या होता है? रात में तो हमारे पास कोई काम नहीं होता है। तो जब हम सोने जाते हैं तो ये सारे सप्रेस्ड थॉट्स ऊपर आने लगते हैं और ये हमारे नींद में हस्तक्षेप करते हैं या इंटरफियर करते हैं। तो इससे होता क्या है दोस्तों? इससे हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोगों को नींद लगती ही नहीं है या फिर काफी लेट लगती है, 1 बजे 2 बजे रात के 3 बजे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी नींद बहुत हल्की होती है, मतलब लग तो जाती है लेकिन छोटी छोटी चीजों से डिस्टर्ब हो जाते हैं और बार बार रात में उठ जाते हैं। और थर्ड कैटेगरी ऐसी होती है लोगों की जिन्हें नींद तो लगती है। आजू बाजू वाले लोग कहते हैं, अरे भाई आप तो सोए हुए हो, 7-8 घंटे सोए हो अच्छे से। लेकिन वो व्यक्ति जानता है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरा शरीर तो सो रहा था लेकिन मेरा माइंड पूरी तरह से नहीं सोया। कंटिन्यू ड्रीम्स चल रहे थे या फिर कंटिन्यू पिक्चर जैसे सीन्स चल रहे थे माइंड में। फाइनली दोस्तों, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हम जब सुबह में उठते हैं तो हम फ्रेश फील नहीं करते, हम तरोताजा फील नहीं करते, दिन भर थकान सी लगी रहती है। ये सारे इम्पैक्ट है आपके स्लीप डिस्टर्ब होने के। तो स्लीप डिस्टर्ब होना ये पहला साइन है आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होने का। दूसरी साइन क्या है? दूसरी साइन है हम काम में हमारा ध्यान नहीं लगता है। ये थोड़ी सीवियर साइन है पहले वाले साइन से। तो पहले तो ये हमारे थॉट्स सिर्फ नींद में डिस्टर्ब करते थे, अब ये जागरूक अवस्था में भी हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे आपने महसूस किया होगा कि हम होटल्स के 5 स्टार होटल्स के लॉबी में जाते हैं, वहां एक बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, कंटिन्यू म्यूजिक चलता रहता है। इसी तरह से ये थॉट्स अब हमारे दिन में भी कंटिन्यू बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ये कोई बहुत चिंताजनक थॉट्स नहीं होते। ये ऐसे, ये काम हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये करना बाकी है, इसकी प्लानिंग करो, उसका फॉलो अप लो, पर कुछ ना कुछ कंटिन्यू चलता है। और ये थॉट्स जब कंटिन्यू चलते हैं तो ये ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी खींच लेते हैं, यूटिलाइज हो जाती है इसमें। और इस वजह से होता क्या है? हमारा कंसंट्रेशन कम होने लगता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। इससे कई लोगों को ऐसे लगता है कि अरे हम चीजें भूल तो नहीं रहे हैं, सिंपल चीजों में हमारी गलतियां होने लगती है, सिली मिस्टेक्स होने लगते हैं। दिस इज अ सेकेंड इंडिकेटर कि हमारा माइंड कहीं ना कहीं तो भी डिस्टर्ब है। और थर्ड और लास्ट इंडिकेटर है कि हम लोग सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारा मन काफी सेंसिटिव हो जाता है और हमारा टॉलरेंस माने सहन शक्ति काफी कम हो जाती है। अब ये बहुत एक कॉमन फिनोमेना है। कई लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा कि कभी ऐसे होता है कि कोई लोग हमें कुछ बोल देते हैं तो हम काफी आहत हो जाते हैं, वो बहुत अंदर तक जाकर बात लगती है और कई दिनों तक ये सब चलते रहता है, कई दिनों तक वो चीज हमें डिस्टर्ब करते रहती है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी।
तो बहुत सारे लोग रिजेक्शंस के लिए सेंसिटिव होते हैं कि कई लोग नहीं तो नहीं बोलेंगे, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, हमें ब्लेम तो नहीं करेंगे, होल्ड टू अकाउंट तो नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबल तो नहीं बनाएंगे। इसके लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं कई लोग। और स्पेशली स्टूडेंट एज ग्रुप में अगर देखें हम, तो ये स्टूडेंट कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो फेलियर्स के लिए बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। तो वो एंटिसिपेट भी नहीं कर सकते कि अगर हम फेल हो गए तो कैसे होगा। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इस डर के मारे जब वो एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वो ऐसे ब्लॉक हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं आता है। और जैसे ही हॉल के बाहर आ जाते हैं तो उन्हें काफी सारी चीजें याद आने लगती है। या फिर इससे आगे कई लोग ये होते हैं कि वो चीज अवॉइड ही करने लगते हैं जिसका जिनके प्रति वो सेंसिटिव होते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, ये सेंसिटिविटी हमें काफी डिस्टर्ब कर देती है। इससे होता क्या है कि हम छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगते हैं, इरिटेबल होने लगते हैं। छोटी कई माइनर फेलियर्स या माइनर क्या कहे बैकस्लिंग्स हमें अपसेट कर देती है, हम नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ओवरऑल हमारा परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है, हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन होने लगता है, हम लाइफ में खुश नहीं रहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मानसिक रोगी बन गए हैं? बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक डिस्टरबेंस की स्टेज है, लेकिन इसका हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। सो दोस्तों, कभी अगर आपको इन तीनों में से कोई भी चीज महसूस हो जाए तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। इसे सॉल्व करने के लिए टाइम निकालिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ को बदल देगी। और अगर आपको अपने लेवल पे ये चीज सॉल्व नहीं होती है तो आप शेयरिंग कीजिए आपके दोस्तों के साथ, आपके मेंटर्स हैं, घर में बड़े बूढ़े लोग होते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए ये प्रॉब्लम्स। और ये वो लोग अपने अनुभव से आपको इनका सॉल्यूशंस, इनको सॉल्व कैसे करना है ये बताते हैं। और ये सब करके भी अगर आपको लगे कि आप इसे सॉल्व नहीं कर रहे या इसमें से निकल नहीं पा रहे, तो आपके नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को आप जाकर मिले और काउंसलिंग सेशंस करा ले। इससे काफी आपको हेल्प होगी जल्दी से जल्दी इन सारी चीजों में से निकलने की। सो दोस्तों, आज हम ये प्रण करते हैं, कोरोना ने हमें सिखाया है कि आज की डेट में हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, और नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल हेल्थ भी कितना इंपॉर्टेंट है। सो मैं कामना करता हूं कि हम सब लोग बेस्ट ऑफ अवर हेल्थ में, स्टेट ऑफ हेल्थ में आ जाए। और दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमें डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।